ऐसी छिछोरी हरकत करने के बाद तो एक आप ये अपना सामान उठाइए और निकले यहाँ से। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। ये क्या दिस इज व्हाट यू वांटेड? हाँ, बेचारी बनकर 4 आंसुएं बहा एक निर्दोष आदमी पर हैरेसमेंट का केस लगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझे यूज कर। जहां आदित्य पर लगा ऑफिस में छेड़खानी का आरोप। जानती थी कि ये इल्जाम उल्टे मुझ पर ही आएंगे और होता भी क्या, औरतों के साथ तो यही होता है। कपिल ने आदित्य को जॉब से निकला। ऐसी घटिया हरकत करने के बाद, ऐसी छिछोरी हरकत करने के बाद तो एक आप कि अपना सामान उठाइए और निकले यहाँ से। मंगल ने नहीं दिया साथ। जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक बार फिर आदित्य पर आई मुसीबत, वो भी उसके ही ऑफिस की लड़की ने उस पर लगाया छेड़खानी का आरोप। ये देखकर आदित्य के उड़ गए होश। मैं अच्छे से जानता हूँ औरतों से बात करने का सलीका आपके पास नहीं है। पहले दिन से देखा है मैंने। आप एरोगेंट हैं, आप रूड हैं, अपना काम खुद करते नहीं है, दूसरों पर काम डालते हैं। आप केयरलेस हैं, ये भी जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। दरअसल आदित्य के ऑफिस में उसके अंडर में काम करने वाली लड़की ने ऑफिस में सबके सामने किया खुलासा कि आदित्य ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। सर, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? सर, मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। अगर मेरे पेरेंट्स को ये पता चल गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो सबको तो ये सब सुन के मर जाएंगे सर, और सर मेरा काम भी छुड़वा देंगे सर। सर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये अनन्या झूठ बोल रही है सर। शी इज अ ब्लडी लायर। जबान संभाल के बात करिए। मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बिगाड़ा है, इसका क्या चाहती है मुझसे। हाँ, इतना जरूर है कि काम पर लापरवाही की वजह से मैंने इसे काफी बार टोका है, इसकी गलतियां निकाली, इसे डांटा भी, क्योंकि मेरी जूनियर है। क्या तो कर ही सकता हूँ, सब करते हैं, इसमें गलत क्या है? वहीं जब आदित्य ऑफिस आता है तब उसे ये बात पता चलता है, जिसके बाद कपिल का गुस्सा उतारता है आदित्य पर और फिर किया हुआ आप खुद देखिए। बस कीजिए। बस कीजिए मिस्टर सक्सेना इनफ। और उसका आगे वाला? उसके आना हुआ कि इस बस कीजिए। Enough, Mr. Saxena. ये सब हरकतें नहीं चलेंगी। आप किसी पे भी उंगली उठाते हैं, किसी को भी ब्लेम करते हैं। Unbelievable, Mr. Saxena. You are unbelievable. ऐसी घटिया हरकत की है आपने, ऐसी घिनौनी हरकत की है, और मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि आप अनन्या से माफी मांगिए। वो भी नहीं हो रहा आपसे। नहीं मांगी है आपको माफी। एक काम करिए, अपना सामान उठाइए। मैं आपको एक सेकंड के लिए भी अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। Are you getting me? यहाँ आदित्य अपनी सफाई देता रहा और कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और फाइनली आदित्य को कपिल ने गुस्से में जॉब से दिया निकाल और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मैं आपको एक सेकंड के लिए भी अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। Are you getting me? वही मंगल ये अब देखकर है शॉक्ड और चाह की भी वो आदित्य की कोई मदद नहीं कर पाती। मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बिगाड़ा है, इसका क्या चाहती है मुझसे। हाँ, इतना जरूर है कि काम पर लापरवाही की वजह से मैंने इसे काफी बार टोका है, इसकी गलतियां निकाली, इसे डांटा भी, क्योंकि मेरी जूनियर है। क्या तो कर ही सकता हूँ, सब करते हैं, इसमें गलत क्या है? मेरे लिए तो ऐसा हो गया, मैं कुएं से निकलता हूँ खाई में गिरता हूँ। ये बैड लक ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरा। अचानक से एक ऑफिस कलीग ने मुझ पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दिए हैं,
जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रही है, क्या इसका मोटिव है। मैंने आज तक उसे बस 1-2 बार टोका होगा ऑफिस में, एंड सडनली वो इस तरह का ब्लेम लगा रही है मुझ पर, एंड पूरे ऑफिस के सामने बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन हो गया है मेरे लिए। एंड कोई मेरी बात मानने को विश्वास नहीं है। कपिल जी तो मुझे ऑफिस से निकाल ही रहे हैं, तो ऑफिस छोड़ के जाने की तैयारी हो रही है अभी। नहीं, अभी इस सीन के द्वारा तो उन्होंने मेरी साथ नहीं दी है। 1-2 बार मैं गया भी उसके पास, बट वो भी चुप है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मंगल तो फेमिनिस्ट हैं, नारी शक्ति का झंडा लेके घूमती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस लड़की का साथ देगी और मेरा साथ नहीं देगी, जबकि मैं गलत नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंगल भी मेरा साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैं बहुत अपसेट हूँ। और मैं ये भी कह के निकलता हूँ कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं सॉरी बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैंने गलती की है। इसलिए मैं तो सॉरी नहीं बोलने वाला, भले मैं ये जॉब छोड़ दूँ। मुझे नहीं पता आदित्य का क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज सौम्या ने इतना कुछ कर रखा है। पापा को गायब होने में उसका हाथ है, प्रेगनेंसी के समय उसका बहुत कुछ हाथ है, बहुत कुछ किया है सौम्या ने। मैं तो उस सीन से डरता हूँ जब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली सौम्या ने ये सब किया है। बहुत बड़ा ब्रेकडाउन सीन होगा मेरे लिए, बिकॉज अ पर्सन यू लव सो मच, जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, अंधा विश्वास कर रहे हो उसका, एंड पता चले इन सब चीज़ों में उसी का हाथ है। मैं तो मारूंगा उसे बहुत। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।